ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 70। डेट है 20 जनवरी 2022। टॉपिक नया शुरू हो गया है इतिहास से। लेसन नंबर 3, भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और बहुत ही आसान भी है। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। ये लेसन महात्मा गांधी जी के बारे में है। उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए, कब चलाए, उसमें क्या क्या असर हुआ, कैसे लोगों ने भाग लिया, ये सब इस लेसन में बताया गया है। तो हमारा जो है ऐसे 2 में यही लेसन है, यही लेसन आएगा इस वाली बुक में से। तो 10 नंबर का है ये, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी 1-2 लेसन है जो सिर्फ पीरियोडिक में आएंगे, वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। ये जब हमारा देश गुलाम था तब से रिलेटेड है ये। गांधी जी आए, गांधी जी ने क्या क्या किया देश को आज़ाद कराने के लिए, क्या क्या परिस्थितियाँ बनी, किस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना। जो राष्ट्रवाद होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लें राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रवाद होता है जब देश के प्रति कुछ भी कर गुजरने की भावना हमारे अंदर विकसित हो जाती है, जिसे देशभक्ति की भावना भी कहते हैं, वो कहलाता है राष्ट्रवाद। उपनिवेशवाद विरोधी। उपनिवेशवाद मतलब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, सबको पता है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, जो व्यापार करने की उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो हमारा देश उपनिवेशवाद बन गया, मतलब उपनिवेश बन गया हमारा देश। जो किसी के दूसरे के अंडर में आ जाता है, वही देश को चलाते हैं, तो वो देश उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो शासक बन गए थे हमारे देश के, उपनिवेश जो बन गया था, अंग्रेज शासन हो गया था, इसके खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। लोग ये पहचानने लगे थे, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो देश को आज़ाद कराना मुश्किल हो जाएगा और सारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए हमें अंग्रेज़ों का गुलाम रहना पड़ेगा। उत्पीड़न मतलब पीड़ा देने वाला, जो अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार किए, उनका दमन किया, उसकी वजह से जो उनमें भाव विकसित हुए, ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, लोगों में एकता की भावना जागृत हुई। उसी दौरान जबकि ये घटना बताई जा रही है, उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में। ये हुआ तो था दूसरे देशों में, लेकिन इसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा था, क्योंकि हमारा देश उपनिवेश था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो अंग्रेज इस युद्ध में हिस्सा लिया था उन्होंने, जिसकी वजह से ये हमारे देश पर भी इसका असर हुआ। इसके प्रभाव देख लेते हैं। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, मतलब पैसे की कमी हो गई थी और अलग अलग देशों की आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। जब ये देखा देशों ने, अलग अलग देशों ने, कि कैसे आक्रमण किए जा रहे हैं, युद्ध किए जा रहे हैं, अलग अलग हथियार लोगों के पास, तो उन्होंने जो रक्षा के मामले, मतलब देश की रक्षा, किसी भी देश की रक्षा के लिए जो होने वाला जो खर्च है, उसमें बढ़ोतरी कर दी। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए दूसरे देशों से, और टैक्स जो थे वो बढ़ा दिए गए। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। एक देश की सीमा को क्रॉस करने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था उसको बढ़ा दिया गया और करों में वृद्धि कर दी गई। एक देश के लोगों को जब दूसरे देश में जाना पड़ता है तो उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता है, जिसे हमें टोल टैक्स देना पड़ता है रोड पर चलने के लिए। जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है।
सेकंड है युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। युद्ध कोई भी ऐसी घटना हो जो आपदाएं हैं, कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, कैसे भी आपदाएं जब आती हैं तो सबसे पहला जो असर होता है वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किल बढ़ गई थी। और जब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आम लोगों पर, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा है गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। गांव से लोगों को उठा उठाकर उन्हें सेना में डाला गया, क्योंकि युद्ध तो जारी रखना था और युद्ध हो रहा था तो लोग मर भी रहे थे, तो और लोग भी चाहिए थे, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। अब जब जबरदस्ती सेना में डाल दिया गया तो कौन लोग खुश रहेगा, तो गुस्सा थे गाँव के लोग। जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। अंग्रेज थे जो युद्ध लड़ रहे थे, वो भी विश्व युद्ध का हिस्सा थे, ब्रिटेन, तो वो क्या कर रहे थे, भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे थे। तो भारत के लोग, अपने देश की लड़ाई हो तो चलो इंसान लड़ भी ले, उसमें शामिल भी हो जाए, लेकिन दूसरे देशों की लड़ाई में हम क्यों मरे जाके, ऐसी भावना की वजह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने लगी। इसके अलावा 1918 से 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जैसे भी कोरोना फैला हुआ है, उस समय फ्लू की बीमारी फैल रही थी, जैसे उसी लोग मर रहे थे, ये ऐसी बीमारी थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष मतलब अकाल और महामारी जो फैल गई थी, 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो ये सब जो था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था हमारे देश पर। और ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। मैंने एक लाइन को अच्छे से समझा दिया है, अच्छे से कर लेंगे आप इसको, 3 नंबर में आ सकता है ये। अब क्वेश्चन है जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं। जब हमारी इच्छा के बिना कोई हमें ज़बरदस्ती सेना में या किसी भी नौकरी में डाल देता है तो कहलाती है जबरन भर्ती। जबरन मतलब कोई भी काम हमसे अगर करवाया जा रहा है तो वो जबरन कहलाता है, ज़बरदस्ती। भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करना है। इन प्रभाव के बारे में आपको लिखना है। अपने शिक्षक, माता पिता और इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और उसके प्रभाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। जो 1920-21 में जब महामारी फैली थी, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। तो क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं एज यूजुअल। आज की वर्कशीट में इतना ही।